पिछले 3 हफ्ते जिस तरीके से गुजरे हैं, ये चौथा चौथा वीकेंड है पठान का, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दंगल क्रॉस कर गई, केजीएफ चैप्टर 2 क्रॉस कर गई और इस वीकेंड में या फोर्थ वीक के खत्म होते होते बाहुबली 2 द कंक्लूजन का हिंदी डब्ड वर्जन है, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। बॉयकॉट कल्चर को जो एक आपको लगता है कि एक जवाब मिला है इस फिल्म के ज़रिए? इससे बड़ा थप्पड़ जवाब में कोई दे ही नहीं सकता था जो पठान ने दिया है। ये आप कैसे देखते हैं इस फिनोमिनन को और आपको क्या लगता है कि इससे जो फ़िल्म इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा इस तरीके की रीच से? शाहरुख खान कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया का बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जो शाहरुख खान को जानते हैं, इसलिए इंडिया को जानते हैं। हैव यू मेट शाहरुख रिसेंटली? हैव यू स्पोकन टू हिम? यस, मैं शाहरुख से मिला था कुछ दिनों पहले एंड बेहद खुश थे। बट उनके ठहराव और उनके धैर्य की मैं दाद देता हूँ। इट वाज़ लाइक एनी अदर डे फॉर हिम। कोमल नाथा जी, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा, कैसे हैं आप? थैंक यू फरीदून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। कोमल जी, हम लोग आई थिंक कुछ आई थिंक मेरे ख़्याल से इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कस करने की जैसे हमने सोचा था कि हम करेंगे। तो पहले तो अगर हम स्टार्ट करेंगे पठान के बारे में, जो पिछला इंटरव्यू हम लोगों ने किया था तो पठान के रिलीज़ होने से पहले हमने किया था। इनफैक्ट प्रोमो भी सेम डे आने वाला था जब हमारी बात हुई थी। ये आप कैसे देखते हैं पिछले 3 हफ्ते जिस तरीके से गुजरे हैं, ये चौथा चौथा वीकेंड है पठान का, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दंगल क्रॉस कर गई, केजीएफ चैप्टर 2 क्रॉस कर गई और इस वीकेंड में या फोर्थ वीक के खत्म होते होते ये सिर्फ हिंदी पठान बाहुबली 2 द कंक्लूजन का हिंदी डब्ड वर्जन है, उसको भी क्रॉस कर जाएगी। उसके नेट कलेक्शंस इंडिया में 510 करोड़ थे, तो मेरे ख्याल से 510 करोड़ ये इस वीक के खत्म होते-होते यानी 4 वीक में ये बाहुबली 2 द कंक्लूजन हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी एंड इट विल अल्टीमेटली बिकम द बिगेस्ट हिंदी फिल्म एवर। ओरिजिनल स्ट्रेट हिंदी फिल्म्स में तो वो रिकॉर्ड दंगल का था, जो ये फर्स्ट सेकंड वीक में ही क्रॉस कर गई। अ, उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड तोड़ा। अब केवल बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी डब्ड वर्जन का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, जो कि आसान है अब। जिस तरह कलेक्शंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी क्रॉस कर जाएगी। ना कोमल जी, आप बहुत सालों से आप आई थिंक फिल्म्स को आप कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि दैट बहुत ही मोहब्बत से आप कवर करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो चीज़ सही होती है आप उसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं और आप सच बोलते हैं, विच इज़ सो फिनोमिनल। आई एम सेइंग फिनोमिनल बिकॉज क्या होता है, फिल्में रिलीज होती हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स आते हैं, मैं आई ओनली ट्रस्ट योर योर आई वेट फॉर योर ट्वीट लिटरली। ओके, सो कोमल जी, आप अपने करियर में कैसे देखते हैं पठान को? एक ऐसी फिल्म आती है जो कि आईमैक्स में 2200 रुपये का टिकट जिसका आ रहा है, यूपी में दिल्ली में 100 करोड़ क्रॉस करती है, यूपी के बहुत से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को रिवाइव करती है, मालेगांव में हंगामा खेज रिस्पॉन्स है, अमरावती में रिस्पॉन्स है, जयपुर में रिकॉर्ड बनाती है, मल्टीप्लेक्स में और सिंगल स्क्रीन में इस किस्म का संगम, कैसे देखते हैं इसको आप? एक्चुअली 10-15 साल पहले किसी ने हिंदी फिल्म ट्रेड में एक थियरी प्रोपेगेट की कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को इस किस्म की फिल्म पसंद है, जिसमें एक्शन नहीं हो, जिसमें वायलेंस नहीं हो और सिंगल स्क्रीन सिनेमास को मल्टीप्लेक्स वाली फिल्में पसंद नहीं आती है। आरआरआर जब रिलीज हुई, तब ये थियरी टोटली डिबंक हो गई। ये गलत थियरी थी और हम सब उस थियरी जब उस थियरी को प्रोपेगेट किया गया, हम सब उस थियरी में बह गए और हमने सोचा यही सच होगा, जो कि गलत था। क्योंकि आरआरआर में एक्शन भरपूर था, वो मल्टीप्लेक्सेस में भी चली एंड सिंगल स्क्रीन सिनेमास में भी चली। उसके तुरंत बाद आई केजीएफ चैप्टर 2, उसने तो आरआरआर के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए एंड दंगल को पीछे छोड़ दिया। तो ये थियरी ही गलत थी और पठान भी ऐसी ही है। इसमें एक्शन भरपूर है, इसमें बड़ी स्टाइल एंड बहुत स्टाइलिशली शूट की गई है। बहुत दिखने में विजुअली इट्स वेरी वेरी गुड। तो ये एक्शन एंड विजुअल अपील एंड स्टाइल, ये सब सारी किस्म की ऑडियंस को पसंद आते हैं। हिंदी फिल्मों में पठान ने ये प्रूव किया, साउथ की फिल्मों में आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 ने ये प्रूव किया। तो मेरे ख्याल से इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। 15 साल पहले, 10 साल पहले हम सोचते तो हम बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 यानी अप्रैल एंड मार्च अप्रैल मई 2022 से
ये प्रूव हो गया है कि अच्छा कंटेंट स्टाइलिशली मेड विद अ लॉट ऑफ एक्शन ये सारी ऑडियंस को भा जाता है। KGF 2 और ट्रिपल आर दे वर प्राइमरली, एक तो कन्नड़ा फिल्म थी, एक तेलुगु फिल्म थी, उनको डब किया गया था और वो फिर हिंदी में आती हैं। लेकिन ये एक बहुत 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 टाइम से ये कहा जा रहा था कि भाई बॉलीवुड तो ख़त्म हो गया और बॉलीवुड का तो अभी कभी आ ही नहीं पाएगा, रिवाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक हिंदी फिल्म आती है और वो इस तरीके का एक रिस्पॉन्स उसका आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल साउथ में भी मेरे ख्याल से कमाल का बिजनेस किया है हिंदी 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 फिल्म ने। जो हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, इट हैज़ डन वेरी वेल इन साउथ एंड इवन से प्लेसेस लाइक हैदराबाद, केरला, आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी, बैंगलोर, एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस एज वेल। ये आपको एक कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना लगता है कंसिडरिंग दैट इट वाज बीइंग सेड दैट इट्स ओवर? मेरे ख्याल से पब्लिक का कॉन्फिडेंस बॉलीवुड में रिवाइव करने के लिए पठान हैज कम एज अ शॉट इन द आर्म। क्योंकि वाकई में जो आप कह रहे हैं, कुछ लोग ये यकीन करने लगे थे कि अब बॉलीवुड रिवाइव नहीं हो सकता है, बॉलीवुड का खात्मा हो चुका है। एंड हालांकि 2 या 4% ऑडियंस थी ऐसी, 5% होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वही बात दोहराने से रिपीट कर करके ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ये सोचने लग गई है कि बॉलीवुड अब रिवाइव नहीं होगा। जबकि देयर वाज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हिच वाज स्प्रेडिंग दिस फॉर देयर ओन अल्टीरियर मोटिव्स। एंड मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडस्ट्री के ही, हमारे ट्रेड के ही कुछ लोग जो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत डिमाइस वो पीछे पड़े हैं इस इंडस्ट्री के, ये भूल चुके हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री के का हिस्सा है। You know, they were cutting the branch on which they were sitting, and of course, they have fallen flat on their faces. लेकिन उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया है बाय पॉइजनिंग पीपल्स माइंड्स, वो शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें दिमाग ही नहीं है। उतना दिमाग होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर दिमाग होता तो ऐसी बात करते नहीं, और दिमाग होता तो ये बात समझ लेते, इस बात के रिपरकशंस समझ लेते। इसलिए मैं जब कह रहा हूं कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, मेरा मतलब है कि वो समझने के काबिल भी नहीं है कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। तो पठान हैज कम एज अ बाम, पठान हैज कम एज एन आंसर टू दोज पीपल जो बोल रहे थे कि अब बॉलीवुड रिवाइव नहीं हो सकेगा। पठान के कलेक्शन से ये साबित हो गया है कि बॉलीवुड रिवाइव हुआ है, और इस कदर रिवाइव हुआ है कि आंखें फटी की फटी रह गई है। बहुत सारे एग्जिबिटर्स मुझे फोन करते थे कि हमारा तो अभी दम टूट रहा है, हम कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, हम तो बंद करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोई फिल्में ही नहीं चल रही। 2022 आप जानते हैं कितना बुरा था इंडस्ट्री के लिए। तो मैं सबको यही, मेरी राय यही रहती थी, माई हम्बल ओपिनियन यूज टू बी, आप थोड़ा और सब्र कीजिए, क्योंकि कंटेंट अच्छा है वो फिल्म नहीं चली ऐसा नहीं है। कंटेंट बुरा होगा तो वो नहीं चलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंटेंट अच्छा आएगा ही नहीं। कंटेंट अच्छा आएगा। फिर लोग मुझे ये भी कहते थे कि बड़े स्टार्स की फिल्में तो फ्लॉप हो रही है। वापस मैं यही कहता था कि बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप हो रही है क्योंकि वो फिल्में ही गलत थी, उनमें कंटेंट अच्छा नहीं था। और मैं उनको धीरज रखने के लिए एक ही बात कहता था कि अगर लेसर स्टार्स, बाय लेसर स्टार्स आई मीन लेस पॉपुलर स्टार्स, जो ए लिस्ट एक्टर्स है उनकी नहीं, जो उनके नीचे एक्टर्स है, उनकी फिल्में ऐसा बिजनेस कर रही है, तो आप सोचिए, जब बड़े स्टार्स की फिल्म अच्छे कंटेंट के साथ आएगी तो कितना बड़ा बिजनेस करेगी। और पठान हैज एक्चुअली प्रूवन माय पॉइंट कि कंटेंट भी अच्छा और स्टार इतना बड़ा सुपरस्टार था, तो देख लो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो आई थिंक इट्स जस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट जो अपने अल्टीरियर मोटिव्स को, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बोल रहे थे। एंड सोशल मीडिया पर तो आप जानते ही है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिन्हें हर एक इंसान के सक्सेस से प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि पठान क्यों चली, दे हैव अ प्रॉब्लम कि कोई भी फिल्म क्यों चली। हर इंसान फेलियर होना चाहिए, हर इंसान के सक्सेस से, जो भी सक्सेसफुल है उस इंसान के सक्सेस से कुछ लोग इतना जलते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो सारी जो नेगेटिविटी है वो सोशल मीडिया पर उगल लेते हैं। आपने बॉयकॉट कल्चर की आपने बात करी, पिछले इंटरव्यू में भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स रखे थे जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपने कहा कि दैट कुछ सर्टन पीपल फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, वेस्टेड इंटरेस्ट, उन्होंने जिस तरीके से इंडस्ट्री को लेट डाउन किया, जैसे हमने पिछली बार भी जिक्र किया कि जो एक सर्टन वॉइसेस आई फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री, विद इन द ट्रेड एज वेल, कि दैट ये बॉयकॉट कल्चर जो है कुछ हद तक मे बी इट इज़ इम्पैक्टिंग द फिल्म इंडस्ट्री। बट आई थिंक एनी वन हु अंडरस्टैंड्स द फिल्म और द ट्रेड, वो यही उसको अंदाज़ा होगा कि अगर पिक्चर अच्छी है तो कोई नहीं रोक सकता उसको।
एंड आपकी नज़र में ये जो बॉयकॉट कल्चर को जो एक आपको लगता है कि एक जवाब मिला है इस फिल्म के ज़रिए? 100% एक करारा तमाचा मिला है, बिकॉज़ अगर पठान को ओपनिंग अच्छी नहीं लगती, तो हम कह सकते थे कि पिक्चर अच्छी थी इसलिए चल गई। लेकिन फर्स्ट डे कलेक्शंस, दे आउटशोन एवरी अदर हिंदी फिल्म रिलीज्ड एवर। तो इससे प्रूव हो गया कि तुम्हारा बॉयकॉट बॉयकॉट कल्चर तुम्हारे दिमाग में ही था हुँ। और कुछ नहीं। तो इससे बड़ा थप्पड़ जवाब में कोई दे ही नहीं सकता था जो पठान ने दिया है। कोमल जी, अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, ओवरसीज़ में जिस तरीके का बिज़नेस पठान ने किया है, वो आई थिंक मेरे ख़्याल से इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूके में अगर देखें तो आई थिंक 4 मिलियन पाउंड्स के करीबन, जबकि 1 मिलियन पाउंड भी अगर यूके में अगर कोई फ़िल्म कर लेती है, वो ब्लॉकबस्टर माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में $15 मिलियन क्रॉस कर चुका है। गल्फ़ में हिस्ट्री लिखी गई है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सब एवरी सभी सभी मार्केट्स, सभी मार्केट्स। फिनोमिनल तरीके से मेक्सिको में रिलीज़ हुई है। मेरी बात हुई है ऐसे ऐसे लोगों से जो कि मैक्सिकन हैं, उन्होंने फ़िल्म देखी है वहाँ पर, ऐसे ऐसे शहरों में जिनका नाम भी नहीं सुना था हमने, प्रोनाउंस भी शायद नहीं कर पाए, मेक्सिको में, पेरू में। ये ये जो ये जो एक पहुंच हुई है, इनफैक्ट अब्बास टारवाला से मेरी परसों मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जो है वो हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है। ये आप कैसे देखते हैं इस फिनोमिनन को, और आपको क्या लगता है कि इससे जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा इस तरीके की रीच से? 100% वो शाहरुख खान कल्चरल एम्बेसडर बन गए हैं इंडिया का, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो शाहरुख खान को जानते हैं, इसलिए इंडिया को जानते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अ, बहुत रिसेंटली पठान के सक्सेस के बाद अमेरिका से दो लड़कियां आई थी, न्यू जर्सी में रहती हैं, इंडियन है, बट इंडियन, दोनों लड़कियों का जन्म वहीं हुआ था, न्यू जर्सी में हुआ था। अब वो इंडिया बहुत सालों बाद आई, दे आर इंडियंस, बहुत सालों बाद आई, एंड उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं उन दोनों की शादी की। तो उनके पेरेंट्स ने, आई नो दैट दे आर फैमिली फ्रेंड्स, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि हमारी बेटियां इंडिया में तो नहीं सेटल होगी, तो हमें कोई इंडियन लड़के चाहिए जो यूएस बेस्ड हो। मैं उन्हें शाहरुख खान के घर पर मिलाने लेके गया, बिकॉज दे आर ह्यूज फैंस। तो शाहरुख खान से मैंने कहा था, एंड ही सेड यस प्लीज गेट देम। जैसे ही मन्नत के गेट्स खुले, बड़ी बेटी ने ये कहा, ओ माय गॉड, आई थिंक आई गॉट अ वेरी वैलिड रीजन, आई डोंट माइंड सेटलिंग इन इंडिया। कैन यू बिलीव इट? ये इम्पैक्ट होता है एक स्टार का। ऑफ कोर्स इट मे हैव बीन इन अ लाइटर वेन, लेकिन एक लड़की जिसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडिया में सेटल ही नहीं होंगी, जब वो शाहरुख, अब तक शाहरुख खान मिले भी नहीं है, शाहरुख खान के बंगलों के गेट्स खुले हैं, उसमें उसका ये जवाब आता है, उसका ये रिएक्शन आता है कि आई डोंट माइंड सेटलिंग इन इंडिया, आई थिंक देयर गुड इनफ रीजन फॉर मी टू सेटल इन इंडिया, यू नो। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े कल्चरल एम्बेसडर है। एंड मेरे ख्याल से हर इंडियन को पठान पर नाज होना चाहिए, शाहरुख खान के पॉपुलैरिटी पर नाज होना चाहिए, फिल्म के बिजनेस पर खुश होना चाहिए। उन्हें नेगेटिव पीपल कैन फील सैड एंड सॉरी अबाउट द सक्सेस। इनफैक्ट मैं तो ताज्जुब करता हूं, कई जर्नलिस्ट है, कई रिव्यूअर्स है, जो हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक लगातार वीडियोस बनाते गए, ट्वीट्स करते रहे कि ये झूठे कलेक्शंस है, यशराज ने टिकटें खरीदी है, शाहरुख ने टिकटें खरीदी है। अरे टिकट खरीदी है, पर लोग कहां से पैदा करेंगे? आप जाइए ना, आप पैसे खर्च करके कोई सिनेमा में जाइए जो हाउसफुल है या जो 80% पैक्ड है, और वहां की फोटो निकाल के, बट फोटो पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, वो किसी और पिक्चर की खाली हॉल की फोटो निकाल के ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देंगे, फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे और कहेंगे देखा, हम ये देखने गए थे और हॉल तो खाली है। तो नेगेटिव लोगों का कोई लिमिट ही नहीं है, किस हद तक वो गिर सकते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द कलेक्शंस एंड फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन एनीथिंग एल्स, देन ऑल लाइज पुट टुगेदर। कोमल जी, हैव यू मेट शाहरुख रिसेंटली? हैव यू स्पोकन टू हिम रिसेंटली? यस, मैं शाहरुख से मिला था कुछ दिनों पहले, एंड बेहद खुश थे। बट उनके ठहराव और उनके धैर्य की मैं दाद देता हूँ। इट वाज लाइक एनी अदर डे फॉर हिम, ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड, लेकिन अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक उसी तरह जब आर्यन खान के साथ जो हुआ था पिछले साल, दाद देनी पड़ेगी कि शाहरुख खान ने मुंह नहीं खोला था।
जब बॉयकॉट पठान का मूवमेंट चला था, शाहरुख खान ने उफ तक नहीं की थी। आई थिंक ही जस्ट सेड दैट लेट माय वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। इनफैक्ट मैंने शाहरुख से ये पूछा कि अब पठान के सक्सेस की पार्टी कब है? तो ही सेड अ वेरी नाइस थिंग। ही सेड नहीं कोमल, मुझे ऐसे लगता है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। हम कुछ भी दखल-अंदाज़ी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। एंड शायद अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने हमको ऐसे तपाया, भट्टी में डाल दिया और अब जाके वो तप का हमको अ, फल मिल रहा है। आई थिंक इट रिक्वायर्स अ वेरी मैच्योर माइंड टू थिंक ऑफ एडversities इन दिस लाइट। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुन के।